जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक वेलकम है मेरे स्टडी चैनल में। तो आज हम देखेंगे 2024 मेन एग्जाम कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड फिजिक्स का जो एक पेपर हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये सही विकल्प है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध क्या होता है। तो ये सही करेक्ट आंसर लगा हुआ है टिक। इसमें यही संबंध होता है r बराबर 2f, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको हम जब 2 का f में गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा r इक्वल टू f। करेक्ट आंसर। दूसरा बी नंबर का, हाइड्रोजन और हीलियम दिया गया है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन, हीलियम और हाइड्रोजन दोनों के परमाणु द्रव्यमान सेम है, परमाणु संख्या अलग अलग है। तो परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण है। तो इसी को तो हम संभारिक कहते हैं। करेक्ट आंसर है संभारिक। तीसरा, पीएन संधि रायोट की अवक्षय परत में होते हैं, क्या होते हैं, निश्चल आयन होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को ही हम कहते हैं ध्रुवण। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो यह सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, तार के पदार्थ की प्रकृति पर, न व्यास पर, न द्रव्यमान पर, न तार की लंबाई पर। और ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। मैंने क्लास में पहले दिन ही मैंने इसको पढ़ाया था। ऑस्ट्रेट विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के खोज करता है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड जो टॉपिक है, और वह है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान। खाली स्थान में क्या पूछा गया था ये देख लेते हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या उत्पन्न करता है। तो यह उत्पन्न करता है विस्थापन धारा। ये जो मैंने आईएमपी फैक्ट लिखाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्लासेस में 1 मार्कर क्वेश्चन में, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र हमेशा विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। दूसरा क्वेश्चन, परावर्ती दूरदर्शक में खाली स्थान के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है अभिदृश्यक। अभिदृश्यक के रूप में, अभिदृश्यक के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को चालन बैंड कहते हैं। ये फैक्ट भी मेरे आईएमपी फैक्ट वाले वीडियो में है। पी प्रकार के अर्धचालक में खाली स्थान की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो हमने पढ़ा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में हमेशा होल, जिसको हम कोटर भी कहते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, होल में। होल ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। विद्युत क्षेत्र की दिशा चलने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, हमेशा घटता है, मतलब कम होता है। ये हमें याद रखना है। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये मैंने अंतर में भी लिखाया है, प्रतिचुंबकी। एक एक क्वेश्चन मैंने नोट्स में लिखाया हुआ है, और सारा पेपर नोट्स से आया है, न किसी प्रश्न बैंक से आया है, न किसी मॉड्यूल से आया है। आप जो पढ़ते हैं क्लास में वही सारा कुछ पूछा गया है। इसके बाद हम आ गए सत्य में। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल शून्य होता है। बिल्कुल सही। स्थिर आवेश पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा शून्य होता है, लॉरेंज बल। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं। यह असत्य है। भाई देखो, विद्युत चुंबकीय तरंगें किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं, ऐसा कुछ इसके लिए ऐसा नहीं है कि निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम पर गमन नहीं करती। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है। मैंने जो आईएमपी फैक्ट की सीरीज चलाई थी उसमें मेरा ये पहला या दूसरे नंबर का फैक्ट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। कोटर मतलब कि गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। बिल्कुल सही है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। असत्य है। तो हमने ये देख लिया कि 3 सत्य आए थे और 2 असत्य आए थे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सही जोड़ी आई थी, फिल इन द ब्लैंक्स। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के तो जनक ही कहे जाते हैं मैक्सवेल। तो पहला ये था।
व्यतिकरण का द्विश्रेष्ठ प्रयोग यंग ने दिया था। दूसरा, द्रव्य की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली की है, बिल्कुल सही। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध जिसको हम कहते हैं E = m/c², mc², आइंस्टीन ने दिया था। स्थिर वैद्युत बल कूलाम ने दिया था। और प्रेरित धारा की दिशा लेंज ने दी थी। यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा चीज दी गई थी, ओम। ये किसी भी कॉलम मैच द कॉलम में नहीं आएगा। जो इसके आंसर थे वो सारे मैंने नंबर वाइज लिख दिए, ओम खाली छूट गया। इसके बाद हम देखेंगे प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शुद्ध प्रतिरोधकी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समांतर हो जाती है, किस स्थिति में? तो हम उस स्थिति को लिखते हैं न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ये सब मैंने पढ़ाया है क्लास में, नोट्स में लिखाया भी है। मैंने बहुत मेहनत की थी और उसी मेहनत का नतीजा है कि पेपर आपका नोट्स से आया हुआ है। तो फॉलो करें आप एजुकेशन बाय NP सर को और फिजिक्स में पाए पूरे नंबर। शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है? तो जब हम त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो P प्रकार का अर्धचालक में प्राप्त होता है। किस टाइप का? P टाइप का अर्धचालक, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ती है और उसी को हम होल कहते हैं। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? देखिए, वैसे तो सूत्र हमारा होता है विद्युत फ्लक्स का, वो होता है φE = Q/ε0, लेकिन यहाँ एकांक लिखा है तो Q की जगह 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/ε0। भाई Q की जगह पर हमें एकांक वैल्यू डालनी है, तो 1/ε0। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? अमीटर है। ऐसे सरल क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे ये क्वेश्चन, तो हमें याद रखना है। इसके जस्ट बाद हमारा 6वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल था और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर दर्पण के सामने स्थित किसी वस्तु के दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव होगा, ये लिखना था हमें। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन था, एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से प्रकाश एक सघन माध्यम में तिर्यक प्रवेश करती है। प्रकाश किरण के वेग पर विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो वेग कम हो जाएगा। विरल से सघन में जा रही है तो वेग कम होगा, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित होगी। ये हमें याद रखना है, अपरिवर्तित होगी। नाभिकीय बलों की 2 विशेषताएं, ये सब मैंने पढ़ाया है। दुर्बल बल होते हैं, इस तरीके से नाभिकीय बलों के बीच में किस तरीके की क्वालिटी पाई जाती है। PN संधि डायोड अग्रभिनति विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र, ये भी आपके नोट्स में है। अर्धतरंग दष्टकारी का नामांकित परिपथ आरेख, ये भी आपके नोट्स में है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, कितना इजी क्वेश्चन है। समविभव प्रश्न, कितना अच्छा क्वेश्चन आया था। ऐसा प्रश्न जिस पर विभव एक समान होता है प्रत्येक बिंदु पर, उसे हम समविभव प्रश्न कहते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं आपको पूरा पेपर दिखा दूं। स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर आ गया था। ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर में 2 अंतर आ गए। एम्पियर का परिपथीय नियम मैंने क्लास में कराया हुआ है। ठीक, सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम एवं एक उपयोग लिखिए। 12वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन अच्छे से आप देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मुझे लगता है कि मेरी क्लास के हर एक स्टूडेंट्स को 65+ नंबर तो मिलने ही चाहिए। जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन। हाइगन का तरंग सिद्धांत मैंने करा दिया था। प्रकाश के विद्युत प्रभाव के 3 प्रयोगक प्रेक्षण मैंने कराए थे। फोटोन की 3 विशेषताएं, 3 क्या, मैंने तो कम से कम 6 से 7 विशेषताएं बताई थी क्लास में। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन था वो था किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध के बीच संबंध। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र, संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें। बहुत ही शानदार पेपर आया हुआ था ये न्यूमेरिकल। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। थोड़ी सा आप सूत्रों का उपयोग करेंगे, थोड़ी सा आप अपना माइंड चलाएंगे, निश्चित रूप से आपसे ये न्यूमेरिकल भी बनते। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा पेपर भी दिखा दिया, ऑब्जेक्टिव मैंने सॉल्व करा दिए। सारे क्वेश्चन आपके नोट्स के आए हुए थे। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो
जिनके लिए आपको थोड़ी सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। जिसने भी पढ़ाई करी है ईमानदारी से वो 65+60+ आराम से जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।